देखिए ये दिखने में एक अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं, इसमें कोई इतनी कोई खास बात नहीं है बहुत बड़ी। इसमें क्या कर रखा है कि ये 4 प्लेट्स हैं, 5 प्लेट है, 1 2 3 4 5, और इनको एक बैटरी से देखो इस तरीके से कनेक्ट रखा है जैसे कि दिखाया गया है। और इसमें यह बोला गया है कि अगर इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू का चार्ज है तो बाकी प्लेट्स पे कितना कितना चार्ज है, ये क्वेश्चन है। एक बात बताइए, इस तरह की कई सारी पैरेलल प्लेट्स जो हैं वो कौन से टॉपिक में जुड़ी रहती थी बताओ? बिल्कुल, जहां इलेक्ट्रॉनिक बिटल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, जहां उस स्टैक को, जहां प्लेट्स थी बहुत सारी ऐसे इस तरीके से। हम पहले ये जुड़ी हुई किस तरीके से सीरीज में पैरेलल में, पहले तो वो देखना आपको। और इसका तरीका मैंने क्या बताया था, इसका मैंने तरीका बताया था, आपको ध्यान हो तो, कि आप एक काम करो कि ऊपर वाली प्लेट को तो एज इट इज रख दो, ठीक है ना, ऊपर वाली प्लेट को तो आपने एज इट इज रख दिया, ऐसे रख दिया, इसको पीसीस कर दो, और एक नीचे वाली प्लेट को एज इट इज रखना है, इसके पीस करो आप, ठीक है ना, इसके आप पीस करो, इसको ना दो, इसको बीच में से ऐसे कट कर दो, तो एक प्लेट होगी यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे हो जाएगी एक प्लेट। मतलब ये दोनों प्लेटें इसी प्लेट से कट के आई है, मिल के आई है, ये वाली, ये दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये वाली प्लेट बन जाएगी। अब ये वाली तीसरे वाली प्लेट है, एक तो यहाँ रख दी और एक यहाँ रख दी, इस प्लेट और इस प्लेट को इकट्ठा कर दिया जाए तो प्लेट नंबर 3 बन जाएगी। एक ही प्लेट की 2 प्लेट बना रहे हैं हम, ठीक है। प्लेट नंबर 4 ये बन गई 4 नंबर प्लेट, और 5 नंबर को एज इट इज बनाना आपको। 5 नंबर प्लेट है, इसको एज इट इज आपने बना दिया ऐसे, ये 5 को पूरा बनाना है, इसको काटना नहीं है। मैंने कहा था सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली को नहीं काटना, बीच वाली प्लेट्स को काटना है, ठीक है। अब सुनो, अब करना क्या बताइए, 1 को जोड़ना है, पता है ये वाली प्लेट तो कटी, दूसरी ये तो 1 नंबर हो गया, मतलब ये ए हो गया सपोज, ठीक है। ए प्लेट, ये प्लेट कौन सी यहाँ पे ए है, ये बी सी है, ये डी ई है, ये एफ जी है, और ये एच है। यहाँ पे ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। इसको मैंने 2 नाम क्यों दिए, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसलिए। अब ये प्लेट जो ये जो जुड़ी हुई है, ये डी और ई के बीच में जुड़ी हुई है, ये डी और ई के बीच में जुड़ी हुई है, हमें इसे ये पता लग जाएगा कौन सी वायर कहाँ जुड़ी हुई है, ये फायदा है इसका। फिर ये वाली वायर जुड़ी हुई है किससे, सीधा डायरेक्ट एच से जुड़ी हुई है, उसके बाद इस डायरेक्ट को एच से भी जोड़ दो, इसको ऐसे जुड़ी हुई है। फिर ये जुड़ी हुई है बी और सी के बीच का जो पोर्शन है वो जुड़ा हुआ है एफ और जी के बीच के पोर्शन से, बी और सी का जुड़ा हुआ है किससे, एफ और जी के पोर्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर जो ये वाला पोर्शन है ये नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है इस वाली प्लेट से, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन हो रखे हैं। क्या आपको पता है इसमें कि इसका तो शॉर्ट सर्किट ही हो गया भाई, इसका शॉर्ट सर्किट हो चुका है, आपको पता है इस बात का, कैसे हो चुका है? इसकी दोनों प्लेटें एक ऐसा रास्ता है जिस प्लेट पे ये दोनों डायरेक्ट जुड़ी हुई है, एक ऐसा रास्ता है, ये प्लेट और ये प्लेट एक ऐसा रास्ता है कि ये बीच में बिना किसी बैटरी के ऐसे जुड़ी हुई है डायरेक्ट, तो इसके ऊपर तो कहीं कोई चार्ज आएगा ही नहीं, इस पर तो चार्ज 0 हो जाएगा। रुको 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 रुको, बैटरी कहाँ है, रुको रुको सोचने दो, बताते हैं, बनाते हैं ना। बैटरी कहाँ पे लगी हुई है, एक तो 5 से जुड़ी हुई है बैटरी, यहाँ 5 से, ये 5 नंबर ये वाला है, एच है, मतलब एच से जुड़ी हुई है। किसी और कलर से बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये पीले कलर से बना लेते हैं, यहाँ से जुड़ी हुई है। एक किससे जुड़ी हुई है बैटरी बताइए, सुनो, एक तो इससे जुड़ गई है, ये 5 से जुड़ गई, 5 से जुड़ी हुई है, देख लो आप। एक जुड़ी हुई है ये एफ जी से, और एक जुड़ी हुई है डायरेक्ट पी सी से। एक तो जुड़ी हुई है ये एफ जी से, एफ जी कहाँ गया, यहीं से जोड़ दो ऐसे, रुको, क्या ग्रीन वाली लाइन मिटा दो, सर जो ये आपने बड़ी वाली लाइन बना रखी है, ये सीधी 5 से बना दो। रुको फिर, ये येलो वाली रखते हैं, इसको ऐसे जोड़ दिए कह रहे हो आप, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना आप क्या सोच रहे हो।
एच के साथ जोड़ दी सर आपने अब बैटरी बैटरी लगा दी। अच्छा ये बैटरी से जुड़ना था ये वाला एंड, ये 5 किसने कहा था जोड़ने के लिए? हद होगी यार, ये बैटरी से जोड़ना था ये वाला एंड। यहाँ बैटरी मान लो, ठीक है, यहाँ तो बैटरी है, यहाँ बैटरी है, बैटरी का ये वाला एंड से जुड़ेगा और दूसरे एंड किसे जुड़ेगा? दूसरे एंड इस लाइन से जुड़ेगा। यस सर, ऐसे ही होगा ना यहाँ पे। यस सर। तो शॉर्ट सर्किट कहाँ हुआ इस सर्किट का? कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। कौन बोल रहा है शॉर्ट सर्किट? ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट जुड़ी है पॉजिटिव वाली एंड से और ये वाली प्लेट किसे जुड़ी हुई है? नेगेटिव एंड से। ऐसा ही हो रहा है। अब सुनो, अब ये वाली प्लेट किसे यहाँ गया जाएगा पॉजिटिव, ये वाली इस पे पॉजिटिव चार्ज, देखो एक यहाँ पे आएगा। अब सुनो, करते हैं इसको, सुनो देखिए, यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर जो ऊपर वाला है, ये डायरेक्ट बैटरी क्रॉस जुड़ा हुआ है। देखो अब ये वाली प्लेट डायरेक्ट पॉजिटिव से जुड़ी हुई है और ये वाली प्लेट डायरेक्ट नेगेटिव से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट जुड़े हुए ना। तो इसके अंदर मान लो कि इसके ऊपर गया कितना चार्ज गया? देखो अच्छा एक और बात, बैटरी ने चार्ज भेजा एक सेकंड के लिए, मान लो क्यू का चार्ज भेजा बैटरी ने, प्लस क्यू का। एक रास्ता तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ पे आना है। ठीक है, पहले काम करते हैं, इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको एक फॉर्मेट और मैंने बताया था कन्वर्ट करने के लिए, मैंने कहा था आपको कि ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट को भी खींच दो, बी पॉइंट को भी खींच दो, ठीक है। और यहाँ पे ये बैटरी लगा दो इनके बीच में, ए से बी जाना आपको, यानी कि ये ए पॉइंट ले लो या बी पॉइंट ले लो, पहले ये रखा था, छोड़ एक्स ले लो, पी क्यू ले लो आप। इसको क्या ले लिया आपने? पी। इसको क्या ले लिया आपने? क्यू। बैटरी के क्रॉस पी, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। पी से क्यू तक जाओ जितने पॉसिबल रास्ते हैं। पी से क्यू एक तो बैटरी है, पी से क्यू एक तो बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी होगी ई नोड की, जितने भी की है बैटरी। पी से क्यू गए, एक पी से क्यू गए आप, एच जी ये वाला कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर ये एच वाली प्लेट है, ये जी वाली प्लेट है। फिर एक गए आप ए टू बी और फिर प्लेट तक पहुँच गए, ए टू बी और यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। ये गया काम से, ये भी ड्रॉ कर दिया आपने। एक आप ऐसे जाओ ई एफ और क्यू तक पहुँच गए, ठीक है। ई एफ और ये क्यू तक पहुँच गए। एक आप जाओ पॉजिटिव वाली प्लेट से गए डी सी और क्यू तक पहुँच गए, डी और सी और क्यू तक पहुँच गए। ये सारे कैपेसिटर पैरेलल में है, ये पता लग गया हमें। सारे कैपेसिटर क्या हैं? तो सब पे चार्ज बराबर ही जाएगा यहाँ पे। और ये एक जैसे कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, सबका कैपेसिटेंस सी 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 है। तो बैटरी तो सब में चार्ज भेजेगी, बराबर बराबर चार्ज भेजेगी। याद रखिए ये रूल होता है यार कि यहाँ से बैटरी से जितना चार्ज निकला तो बैटरी तो यार इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में तो बराबर मेंटेन करेगी, और कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर तभी हो पाएगा जब चार्ज भी बराबर बराबर हो। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पे जैसे कि ये रूल होता था कि ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये वाला है, दोनों पैरेलल में है। इन दोनों के अक्रॉस आपने एक बैटरी जोड़ दी, मान लो ये कैपेसिटेंस सी, ये कैपेसिटेंस ये मान लो C1 है, ये C2 है। तो बैटरी जो चार्ज भेजेगी यहाँ पे, ये चार्ज ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता था कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए। तो यहाँ पे चार्ज आएगा मान लो Q1, इस पे जाएगा मान लो Q2, तो Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2 होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और ये तब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तभी सेम हो पाएगा। यहाँ पे सेम करना अपने को, तो चार्ज कुछ हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटेंस बराबर हुआ, कैपेसिटेंस कैसा हुआ? बराबर, तो चार्ज भी क्या क्या जाएगा इनके ऊपर? बराबर बराबर जाएगा चार्ज भी। तो चार्ज इन पे बराबर बराबर जाना चाहिए। तो ये सारे पैरेलल में है और कैपेसिटेंस सेम है, तो चार्ज बराबर बराबर जाएगा इस पे। इन सब पे कौन सा चार्ज होगा? एच पी। इस पे क्या कैसा चार्ज होगा? प्लस क्यू। इस पे चार्ज कितना होगा? हाँ जी, ये क्या कह रहा है कि सर कहाँ पे ये बात कह रखी है कि कैपेसिटेंस बराबर है? आइडेंटिकल प्लेट्स बोला हुआ है, पहली बात तो बोल दिया आइडेंटिकल प्लेट्स। आइडेंटिकल प्लेट्स मतलब एरिया तो सेम हो गया। और दूसरी बात, इनके बीच का गैप हमेशा ही आपको एक जैसा मानना ही पड़ेगा, ना तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। एक तो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आज तक आपने इसके जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में गैप बराबर बराबर था। तीसरी बात, अगर अलग अलग होता तो मेंशन जरूर करता। चौथी बात, अगर आप बराबर बराबर नहीं मानोगे तो क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता। समझ आ रही है बात आपको? तो ये तो बाय एक्सपीरियंस पता लगता है कि गैप भी बराबर बराबर लेना है। गैप बराबर बराबर है, प्लेट का एरिया सेम है तो कैपेसिटेंस भी सेम हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू,
यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। अच्छा अब सुनो, ये वाली प्लेट कौन सी है? ये वाली प्लेट है बी सी, बी एंड सी। बी वाली प्लेट कौन सी? ये रही। और सी कहाँ पर है? इसमें सी है। तो बी और सी, इस पे माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू, तो इस पे चार्ज कितना हो जाना चाहिए बताइए? -2q। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? यहाँ पे -2q। इस पे तो ए पे कितना था? +q। ए कहाँ पर है इसमें? ये रही ए। इस पे तो +q है, ठीक है। ए पे +q इसने दे भी रखा है, +q मान लिया। अब डी एंड ई, डी पे कितना चार्ज है? +q। ई पे कितना है? +q। तो +2q आ जाएगा इसमें चार्ज। यहाँ पे आएगा +2q। ये वाली प्लेट है एफ जी। एफ कहाँ पे इसमें? ये रहा। जी ये रहा। -q कितना हो जाएगा बताइए? -2q, ठीक है। ये एच है, एच के ऊपर कितना है? +q है। तो दीज आर द चार्जेस, ये चार्जेस होंगे। अब सुनो, इसने क्या बोला? 2 3 4 5 पे, तो नंबर 2 प्लेट ये है, इस पे चार्ज है +2q, -2q सॉरी। कितना चार्ज इस पे? -2q। 2 3 पे कितना है? +2q। 4 पे कितना है? -2q। और 5 पे कितना है? +q। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? हाँ जी, बी आंसर मैच कर रहा है। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? नेट चार्ज में जीरो कहाँ पे होगा? नेट चार्ज जीरो सारी प्लेटों को मिला के, वो तो हमेशा से होता है। कोई भी सी सर्किट हो, पहली बात तो एक सी सर्किट है ये, ऐसे प्लेट्स को जोड़ना एक सी सर्किट होता है, पहली बात तो ये। नंबर 2, आप कोई भी सी सर्किट उठा लो, उसकी सारी प्लेट पॉजिटिव वाली को ऐड कर दो और सारी नेगेटिव वाली को ऐड कर दो, जितना पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव आएगा, और जीरो। और कैपेसिटर को जैसे मर्जी जोड़ दो आप एक स्पेशल डीपीपी थी सी सर्किट की। सी सर्किट में क्या था? कैपेसिटर लगे हुए थे। आप एक काम करना है कि जितने कैपेसिटर किसी भी सर्किट में लगे हुए हैं, सबके अंदर पॉजिटिव वाली चार्ज और नेगेटिव वाली चार्ज को जोड़ दो, जी बराबर आएंगे दोनों में। सही। नेट चार्ज जीरो तो आ ही रहा है इसके अंदर। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है सर हम लोग एक काम करें, इतना लंबा चौड़ा करने की बजाय हम एक काम करें, नेट चार्ज जीरो देख लें। नेट चार्ज जीरो किस में बन रहा है? बात तो सही है, नेट चार्ज देखो किस में जीरो बन रहा है। नहीं, एक आधा तो कैंसिल होगा उससे। एक कैंसिल देखो, नहीं 2 इस पे तो चार्ज +q है, ठीक है ना, तो एक ऐसे कैंसिल हो गया, +q तो ये तो खत्म हो गया बिल्कुल। और सी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक +q तो इसमें जोड़ ही नहीं रखा ना, ये भी खत्म हो जाएगा। +q जोड़ोगे इसमें, +q +2q, नहीं ये भी कैंसिल हो जाएगा फिर। अब बी और डी में से एक आंसर आना है, बी और डी में से एक आंसर आएगा। एक्चुअल में देखो पता है क्या चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस क्वेश्चन में था क्या? अगर मैं कैपेसिटर्स को सीधा ऐसे करके जोड़ दूँ, देखो एक बहुत सिंपल इस फॉर्मेट में अगर ये क्वेश्चन दिया जाता, ठीक है, मतलब एक सी सर्किट दे दूंगा मैं कैसे भी करके। सपोज मैंने एक सी सर्किट दे दिया ऐसे करके, ऐसे दो जुड़े हुए हैं, एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन में मैं ये कह दूँ कैपेसिटेंस सी और ये V0 की बैटरी है, मैं इनमें से किसी एक प्लेट पे कह दूँ चार्ज इस पे +q है, इस प्लेट पे, बाकी सारी प्लेटों पे चार्ज बताओ, तो बताया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्लेट पे चार्ज +q है, बाकी सारी प्लेट्स पे चार्ज बताओ, बताया जा सकता है। लेकिन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ इसको, ठीक है ना। इसके अंदर तो सीधे कैपेसिटर दे दिए, कैसे बताएंगे सर बताओ फिर, पहले तो इसी का बता दो, केवीएल की भी जरूरत नहीं है। देखो पहली बात तो इस पे +q है, तो इस पे क्या आएगा? -q। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, तो यहाँ से चार्ज गया होगा, पहले इस पे बैठा होगा +q, फिर इस पे बैठा होगा -q, तो इन पे तो पता लग गया। अच्छा, इस ब्रांच में कितना चार्ज गया है? q का। इनका इफेक्टिव कितना है? इनका इफेक्टिव C/2, और ये कितना है? C। ये C/2 है, ये C है, तो ये कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है चार्ज का रेशियो वही होता है इसमें, तो ठीक है। कैपेसिटेंस है C/2 और C है 1/2:1, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज जाएगा इधर जितना गया है उसका डबल इसमें जाएगा, तो इधर चार्ज Q गया है तो इधर कितना जाएगा? 2Q। लो भाई आ गया, हो गया। ये आसान क्वेश्चन था। अगर कोई सी सर्किट दे के एक प्लेट पे चार्ज दे के बाकी प्लेटों पे पूछना चाहे, आप बता सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन उठा लो चाहे, ठीक है ना।
कैसा भी कुछ, कितना टफ से टफ उठा लो चाहे। और फिर उसके बाद इसने क्या किया, लेकिन इसको मुश्किल बना दिया ये प्लेट्स देके, क्योंकि ये प्लेट्स देके पहले तो इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया मैंने, ये रहा, यहां पे पहले मैंने इससे ये वाला फॉर्मेट बनाया ताकि मैं ये ऐसा ऐसा सिंपल सर्किट बना सकूं इसका। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं एक बार एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसके अंदर एक प्लेट का चार्ज देके बाकी प्लेटों का निकालना होगा आपको, ठीक है। सुनो आप, यहाँ पे ये होता है, देखो मान लो मैं आपको ये कह दूं सी 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 ऐसे कह दिया, ठीक है। यहाँ चार्ज दे दिया प्लस क्यू, इन सारी प्लेटों की नंबरिंग दे दी मैंने, मान लो ये प्लेट नंबर 1, ठीक है। यहाँ मैंने प्लेटों की नंबरिंग दे दी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, और मैंने कह दिया कि 11 नंबर प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू। 11 नंबर, ये सी सर्किट है, सिर्फ कैपेसिटर है यार, और क्या है इसमें, बैटरी है, कैपेसिटर, तो सी सर्किट हुआ ये। सी सर्किट के अंदर एक प्लेट पे चार्ज दे दिया और ये कह दिया कि सारी प्लेटों का चार्ज बताओ अब आप। ये वाला क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के आप तुरंत बता सकते हो, ठीक है। एक तो ये रूल याद रखना कि जैसे कि इस पे अगर एक कैपेसिटर तो उन दोनों प्लेटों पे चार्ज इक्वल अपोजिट ही आएगा, अलग अलग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू बाई 2, ऐसा नहीं होगा, इस पे माइनस क्यू ही आएगा, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू आएगा इस पे, और इस पे भी सीरीज में, सीरीज में तो क्या है यहाँ पे प्लस क्यू इस पे। अब सुनो, ये 3 ब्रांचेज हैं, इन तीनों ब्रांचेज में जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो होगा। कैपेसिटेंस इसमें कितना है बताइए, C/4, इसमें कितना है, इनका इफेक्टिव है C/4, इनका इफेक्टिव कितना है C/2, और इनका इफेक्टिव कितना है, ठीक है। तो यार ये जो कैपेसिटेंस है इसका हाफ कैपेसिटेंस है, ऊपर वाले कैपेसिटेंस क्या है हाफ, तो चार्ज क्या जाएगा हाफ, जितने टाइम्स कैपेसिटेंस उतने टाइम चार्ज आता है इसमें। तो करंट में उल्टा होता है, करंट में जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है करंट का रेशियो उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। करंट के केस में क्या था, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट को जाना है, इन दोनों ब्रांच में जो करंट का रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो के रेसिप्रोकल हो जाएगा। R1 रेशियो R2 है तो करंट का रेशियो R2 रेशियो R1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस में क्या होता है, जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वही चार्ज का रेशियो होगा, तो आसान है। तो एक बार बताओ, इसमें तो चार्ज क्यों दे ही दिया इसने, मैं टोटल चार्ज नहीं पता बैटरी में कितना निकल रहा, अपने को उससे मतलब भी नहीं है। इस प्लेट पे इस ब्रांच में क्यों गया है, तो इस ब्रांच में Q/2 ही जाएगा पक्का है, क्योंकि कैपेसिटेंस इस पूरी ब्रांच का इस ब्रांच की कैपेसिटेंस से आधा है, तो चार्ज आधा ही जाएगा। तो यानी कि इस पे चार्ज जाएगा प्लस Q/2, इस पे चार्ज कितना जाएगा माइनस Q/2, इस पे प्लस Q/2, इस पे माइनस Q/2, इस पे जाएगा प्लस Q/2, इस पे चार्ज माइनस Q/2, इस पे चार्ज प्लस Q/2, इस पे चार्ज माइनस Q/2। अब सुनो, इसका कैपेसिटेंस C/2 था इस पूरी ब्रांच का, और इस पूरी ब्रांच का C है, इसका C/2 है, कैपेसिटेंस डबल है, तो चार्ज भी इस ब्रांच का चार्ज में पता है, तो इस ब्रांच में कितना चार्ज आएगा 2Q का, कितना जाएगा बताइए, इस पे प्लस 2Q और इसके ऊपर माइनस 2Q, टोटल चार्ज अभी भी 0 बन रहा है सारे कैपेसिटरों का मिला के, ठीक है ना। सी सर्किट में हमेशा टोटल चार्ज 0 ही बनता है, मैंने कहा था आपको। ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो पिछले वाला क्वेश्चन है वो एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में करना क्या था आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन था वो, इसमें पहले ये 5 प्लेट्स दे रखी थी, ये समझ नहीं आता सीरीज है कि पैरेलल है कि किस तरीके से क्या जुड़ी हुई, कभी समझ नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो ये नंबरिंग मैंने दी, इसको पहला स्टेप नंबरिंग देने से, ताकि मुझे कुछ समझ में आए, नंबर इस फॉर्मेट में, फिर इस फॉर्मेट से मैं इसको इस फॉर्मेट में लेके आया ताकि मुझे पता लगे चारों पैरेलल में। देखो अब ये फॉर्मेट आने के बाद पता लग रहा है कि यार ये बैटरी समेत ये सारी 5 चीजें एक दूसरे के पैरेलल में है, 4 कैपेसिटर और 1 बैटरी है यहाँ पे, और टोटल 5 चीजें 4-5 पैरेलल में है। ये वाली बात इसके अंदर छुपी हुई थी जो कि मैं दिखाई नहीं दे रही थी, तो उस बात को हमने इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लेके आने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप था ये वाला। फिर मैंने देखा कि यार सब तो चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट है इसमें, और फिर उसके हिसाब से फिर मैंने इसके ऊपर बना दिया किस प्लेट पे कितना चार्ज है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कोई डाउट है किसी के मन में?